Hello students, welcome to you all in our ACME classes. In the previous chapter, we already discussed about the topic asexual reproduction. जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, देयर इज नो वेरिएशन, और जो उससे जो बॉडी जो फॉर्म होती है उसको हम क्लोन बोल रहे हैं। या फिर जो हमने प्रीवियस लेक्चर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स पे डिस्कस किए थे, लाइक बाइनरी फिजन था, बर्डिंग था, स्पोर्स फॉर्मेशन था, फ्रेगमेंटेशन इज ऑल्सो अनदर वन एग्जाम्पल। लेकिन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो बेसिकली बाइनरी फिजन है। बाइनरी फिजन हो गया, बर्डिंग हो गया या स्पोर्स फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि उसके जो एग्जाम्पल है ना वो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। सो टुडे इसी चैप्टर से रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। एंड टुडेस टॉपिक इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव, बेसिकली जो वेजिटेटिव जो वर्ड है ना वो हम यूज किसके लिए करते हैं? फॉर द हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स के लिए हम इस वेजिटेटिव वर्ड को यूज कर रहे हैं। और रिप्रोडक्शन मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, री माने कि अगेन, यानी प्रोडक्शन और मतलब कि वो बनना, यानी कि किसी भी चीज का दोबारा से जो बनना वो रिप्रोडक्शन हो गया। अब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है एक पार्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सो हमने क्या देखा था, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, यानी कहीं ना कहीं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। यानी ऑब्वियस सी बात है, जब देयर इज नो टू पेरेंट इन्वॉल्वमेंट, तो मतलब कोई जेनेटिकली कोई मॉर्फोलॉजिकली उसमें कोई वेरिएशन आएगा ही नहीं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब जो हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो बेसिकली टू पार्ट्स का हो गया, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। नेचुरल मतलब जो इन्वायरमेंट से, जो हमें चीज इन्वायरमेंट से मिल रही है वो नेचुरल हो गया, यानी कि जो नेचर के जरिए जो हमारी चीजों में जो रिप्रोडक्शन हुआ है वो फेवरेबल कंडीशंस या जो भी कंडीशन, जो वाइन, टेम्परेचर, पीएच में जो भी मिला वो नेचर के जरिए जो मिला तो वो नेचुरल से हुआ, तो वो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था, नेचुरल था। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या देखा, इसके टू पार्ट्स थे, नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल, सबसे पहले नेचुरल के बारे में मैंने बताया कि नेचुरल यानी कि नेचर, जो चीज हमें नेचर से मिल रही है। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिफिशियल की। आर्टिफिशियल को जो है हम हॉरिकल्चर भी बोलते हैं, हॉरिकल्चर। वैसे ही इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इतना डिटेल डिस्कस नहीं किया गया एनसीईआरटी में। जो मेन जो इंपॉर्टेंट है वो नेचुरल वाला है। तो जो नेचुरल जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि इसके जो जरिए, यानी कि मैटर तो हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसको बेसिकली ज्यादातर केमिस्ट्री में यूज करते हैं, या हम उसको बोलते हैं कोई भी बॉडी, ठीक है। उस वजह से जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो टर्म इसमें आज डिस्कस करेंगे वो होता है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। वेजिटेटिव जो प्रोपेग्यूल्स है वो एक ऐसी बॉडी है, यानी कि एक ऐसा सोर्स हमारे पास है जिसकी वजह से हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करा सकते हैं, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स का मतलब ये हो गया जिसकी वजह से हम अपना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करा सकते हैं। अब नेचुरल रिप्रोडक्शन के हम फर्दर पार्ट्स देखते हैं कि जो नेचुरल रिप्रोडक्शन है वो हम किस किस तरीके से करा सकते हैं, ठीक है। जो नेचुरल रिप्रोडक्शन है वो फर्दर डिवाइडेड, देखो हम अंडरग्राउंड स्टेम से करा सकते हैं, मतलब अंडरग्राउंड स्टेम से ना हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। ये एक अंडरग्राउंड स्टेम से हो गया, एक होता है सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम वो वाली स्टेम होती है जो कि सॉइल के अपर वाले पार्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। स्टेम हो गया अंडरग्राउंड स्टेम जो बिलो द सॉइल हो गई। उसके बाद सबसे पहले अंडरग्राउंड स्टेम में देख लेते हैं, जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो फर्दर डिवाइडेड होता है। तो अंडरग्राउंड स्टेम जो है वो हमारा डिवाइड हुआ। सबसे पहले इसमें कौन सा आता है? राइजोम, ठीक है। ये जो राइजोम है ना ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है, यानी कि इसके जरिए हमारा वेजिटेटिव जो प्रोपोगेशन या रिप्रोडक्शन है वो हो रहा है। राइजोम की वजह से हुआ, या फिर बल्ब से हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम अगर राइजोम का एग्जांपल लें तो राइजोम में क्या आता है? राइजोम में आ गया हम जिंजर यानी कि अदरक, और अदरक में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो राइजोम की मदद से हुआ।
अगर मैं यहाँ पे रफली डायग्राम बनाऊं जिंजर का, कुछ इस टाइप का आपके एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है, ठीक है। तो जिंजर में ना उसमें बुक में एडवेंटिशियस रूट्स शो कर रखी है, एडवेंटिशियस रूट्स। यहाँ पे क्या होता है हमें पता है, यहाँ पे बर्ड्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। बर्ड्स कौन सा पार्ट हो गया जहां से क्या हुआ, हमारी जो लीफ है वो राइज हो गई, ठीक है। और उसके वहां साइड में क्या होता है, नोड्स वो एरिया है जहां से बर्ड और लीफ दोनों अराइज हुई है। तो ये कौन सा पार्ट हो गया हमारा, नोड, और ये क्या हो गया हमारा, बर्ड। तो जो नोड है ना, नोड से ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं, ठीक है, या फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, कुछ भी व्हाटएवर यू वांट, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, राइजोम। इन राइजोम की मदद से क्या होगा, एक नई बॉडी, एक नया पार्ट या फिर एक नया प्लांट, यहाँ पे एक नया ये जो भी जिंजर है ये फिर वहां पे रिप्रोड्यूस हो जाएगा। एडवेंटिशियस रूट का जो है, एडवेंटिशियस रूट का मेन फंक्शन क्या होता है, लाइक अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन है, लाइक ड्रॉट आ गई, ज्यादा पानी हो गया या ज्यादा सूखा हो गया, तो ये जो एडवेंटिशियस रूट है ना, ये हमको एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर सॉइल से प्रोवाइड करके उससे न्यूट्रिशन लेगी और ये हमको ग्रोथ कराने में हेल्प कराता है, ठीक है। उसके बाद तो ये हो गया जिंजर का एग्जांपल, यानी कि राइजोम इसमें हम ले सकते हैं। उसके बाद आ गया बल्ब। अगर हम बल्ब की बात करेंगे कि बल्ब जो है वेजिटेटिव प्रोडक्शन किस में कराता है, तो वो कराता है ओनियन में। अगर आपको याद रखना है तो हम ऐसे देख सकते हैं कि जो ओनियन है, और अगर हम ओनियन को 2 पार्ट में कट करते हैं तो ऐसे राउंड लाइक ऐसे थोड़ा राउंड स्ट्रक्चर होता है इसमें। तो आप इससे याद करो कि ओनियन और बल्ब, कुछ बल्ब ऐसा दिखा है ना सर्कुलर सा, तो ओनियन से हम बल्ब पे याद कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ओनियन में बल्ब से वेजिटेटिव प्रोडक्शन हुआ। उसके बाद क्या हो गया, कोन, नॉट कोन की मदद से क्या चीज प्रोड्यूस होती है, सैफ्रॉन। सैफ्रॉन मीन्स केसर, जैसे कि हम दूध में जो केसर डाल के पीते हैं वाला सैफ्रॉन, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें आता है ट्यूबर्स। ट्यूबर में की मदद से किसमें होता है, पटेटो आपको पता है, सभी ने पटेटो देखा होगा कि जो पटेटो है उसमें क्या होगा, ऐसे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स रहेंगे, ऐसे कुछ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। वो अपने आप ही अपनी जो पेरेंट बॉडी है, ये क्या है इसकी पेरेंट बॉडी से फर्दर डिवाइड होने की कोशिश करेगा। यानी कि ये क्या करेगा, थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन लिया, इधर से इसने न्यूट्रिशन लिया, ये थोड़ा सा बड़ा होने की कोशिश करेगा और ये अपनी पेरेंट बॉडी से सेपरेट आउट होके फर्दर यहाँ पे ग्रो करेगा, ठीक है। तो क्या देखा हमने, अंडरग्राउंड स्टेम में किन किन वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, राइजोम से, राइजोम का यानी कि जिंजर में राइजोम से होता है। उसके बाद अगर हम बल्ब की बात, बल्ब से, ओनियन में, कोन की मदद से, सैफ्रॉन में, और ट्यूबर की मदद से पोटैटो में। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सब एरियल स्टेम की, सब एरियल स्टेम, अच्छा एक होती है स्टेम, और अगर हम उसको यहाँ पे बोल रहे हैं सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम का मतलब क्या है, अगर हमारी कोई प्लांट बॉडी है और ये सॉइल नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे ना छोटे छोटे ऐसे ब्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर आल्सो प्रेजेंट देयर, उनको हम बोल रहे हैं सब एरियल स्टेम। मतलब कि वो इंक्रीज नहीं हो सकती स्टेम की तरह, वो स्टेम की तरह इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन छोटे छोटे ऐसे यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेगी, उसको हम बोल रहे हैं सब एरियल स्टेम। अब देखो हर एक नेचर की एक छोटी से छोटी चीज भी कहीं ना कहीं हमारी हर चीज में हेल्प करती है। प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो जो ये सब एरियल स्टेम है, इसका छोटा पार्ट भी था ना, ये भी कहीं ना कहीं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमारी हेल्प कर रहा है। अभी जो सब एरियल स्टेम है, इसके भी फर्दर जो है 4 पार्ट में डिवाइड है, यानी कि इसके भी फर्दर 4 क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेल्स हैं, जो हमारी किस में हेल्प करेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। इसके हम पार्ट्स हैं, जैसे कि इसके 4 पार्ट हैं, जैसे कि फर्स्ट इज रनर, देन इज ऑफसेट, स्टोलन, अनदर वन इज सर्कल, ठीक है। अगर हम रनर की बात करें, सेम एज इन अंडरग्राउंड स्टेम, दीज आर क्या है कि वेजिटेटिव प्रोपगेल्स, ये 4 क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेल्स। रनर की मदद से किसमें होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ग्लैडियोलस। ग्लैडियोलस कुछ नहीं है, ग्लैडियोलस जैसे फ्लावरिंग प्लांट है, तो ग्लैडियोलस जो रिप्रोड्यूस हो रहा है या उसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है वो रनर की मदद से हो रहा है। ऑफसेट इज
थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। वैसे जो ऑफसेट की मदद से होता है वो रिप्रोडक्शन अगर किसी में हो रहा है तो हो रहा है वाटर हाइसिंथ में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं स्टोलन। स्टोलन की मदद से किसमें हो रहा है, स्ट्रॉबेरी। आप साथ साथ ये जो एग्जांपल है इसमें नोट करते जाओ, स्ट्रॉबेरी में हो रहा है। और जो शक्कर है उसकी मदद से किसमें हो रहा है, मिंट में, ठीक है। तो ये सभी स्टेम्स थी, रनर, ऑफसेट, स्टोलन और शक्कर। रनर की मदद से ग्लैडियोलस में, ऑफसेट की मदद से वाटर हाइसिंथ में, स्टोलन की मदद से स्ट्रॉबेरी में और शक्कर की मदद से मिंट में। इसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो डिस्कस करते हैं। नेचुरल रिप्रोडक्शन जैसे कि हम बात कर रहे हैं, इसका फर्स्ट पार्ट कौन सा था, अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम था, सबेरियल स्टेम था। देन हम बात करते हैं इसकी रूट की। रूट से भी हम करा सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो रूट जो है ना, रूट में हम किस तरह के रूट कौन करा रहा है, एडवेंटिशियस रूट्स। मैंने भी पीछे बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एडवेंटिशियस कौन सी रूट्स हैं जो हमको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं। लाइक कोई भी कंडीशन आती है, ड्रॉट या सूखा पड़ जाता है, ज्यादा पानी हो गया है, स्टैंडिंग वाटर वहां पे हो गया है, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट के अमाउंट पे तो इफेक्ट पड़ता है उन चीजों का। अब कोई भी चीज अगर कुछ इंक्रीज उसकी ज्यादा होगी तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है, वो ज्यादा कम होगी तो वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल है। तो वहां पे हमारे एडवेंटिशियस हमारे रूट जो है हेल्प करती है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट्स की मदद से यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है। देन लीफ आर आल्सो, लीफ भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लीफ में हम किसका एग्जांपल लेंगे, ब्रायोफाइलम का। ब्रायोफाइलम का जो डायग्राम है वो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है। ब्रायोफाइलम हो गया या क्लेंचो हो गया। ब्रायोफाइलम का जो, अगर मान लो ये ब्रायोफाइलम लीफ है तो यहाँ पे क्या हुआ, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर आल्सो प्रेजेंट हियर। ऐसे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, एडवेंटिशियस बर्ड्स, ठीक है। तो इन बर्ड की मदद से ये फर्दर सेपरेट आउट होंगी और ये क्या हेल्प करेंगे, हमारी एक अनदर प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट ये रह गया कि जो एडवेंटिशियस रूट्स होती है ना, एडवेंटिशियस रूट्स वो रूट्स होती हैं जो रेडिकल से ग्रो नहीं होती। बेसिकली जो रूट्स है वो हमारी किस चीज से ग्रो होती है, रेडिकल से ग्रो होती है। जो स्टेम है वो किस चीज से, प्लूम्यूल से ग्रो हो रहा है। तो जो एडवेंटिशियस रूट, वो रूट जो रेडिकल से ग्रो नहीं होती और प्लांट की किसी भी सरफेस पे, स्टेम हो, लीफ हो, वहां पे ग्रो रही हो गई हमारी एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। तो जो नेचुरल रिप्रोडक्शन है वो अंडरग्राउंड स्टेम के पॉइंट हमने अभी डिस्कस किए थे। सबेरियल स्टेम हो गया, रूट में एडवेंटिशियस रूट्स एंड द लीफ में इज ब्रायोफाइलम, अनदर वन एग्जांपल इज क्लेंचो, ठीक है। देन इसके बाद हम थोड़ा सा बताते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। आर्टिफिशियल तो सुनने में लग रहा है कि आर्टिफिशियल मतलब कि मैन मेड, कहीं ना कहीं वो मैन मेड है। आर्टिफिशियल यानी कि मैंने उसका अनदर एग्जांपल बताया था, हॉर्टिकल्चर हम उसको बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें मैन का इन्वॉल्वमेंट है, मैंने मतलब जो कहीं ना कहीं उसका टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है या उसमें कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम कोई भी वेरिएशन नहीं कर सकते क्योंकि हम इसको क्या बोल रहे हैं, ए पार्ट ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वेरिएशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी वेरिएशन नहीं होते, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि एक क्वेश्चन है आपकी बुक में कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है हम उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, या फिर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से एक होता है एसेक्सुअल और एसेक्सुअल में ही हम काउंट करें वेजिटेटिव, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि क्या ये दोनों चीजें सेम है, क्योंकि इसमें भी सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट है, इसमें भी सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट है, तो ठीक है दोनों चीज आर सेम, क्योंकि दोनों की जो ऑफस्प्रिंग है, दोनों की जो प्रोजेनी है, बोथ ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है बोथ आर सेम। उसके बाद क्या है कि फिर एक क्वेश्चन है कि जो असेक्सुअल से जो बॉडी रिप्रोड्यूस हो रही है, असेक्सुअल से जो बॉडी रिप्रोड्यूस हो रही है उनको हम क्या बोलते थे, क्लोन्स, ठीक है। तो क्या जो वेजिटेटिव से बॉडी रिप्रोड्यूस होती है उनको हम क्लोन बोलेंगे? हाँ, तो बोल सकते हैं, क्योंकि सेम ही अगर पेरेंट इन्वॉल्वमेंट है तो जो बॉडी है वो भी सेम होगी, जेनेटिकली वो भी सारी सेम होगी, एक ही बॉडी प्रोड्यूस कर रही है ना, तो एक ही जैसी होगी तो हम उनको क्लोन बोल सकते हैं।
लास्ट में अब हम देखते हैं कि लिमिटेशंस क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या लिमिटेशन हो सकती है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। भाई वेरिएशन क्यों होगा? क्योंकि उसमें सिंगल पेरेंट है, तो सिंगल पेरेंट है तो नो वेरिएशन, नो जेनेटिकली चेंज, नो मॉर्फोलॉजिकली चेंज। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की लिमिटेशन क्या हुई? इसमें कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा। तो ये इसकी लिमिटेशन, इसमें यानी कोई भी मियोसिस या फिर कोई भी डिवीजन इसमें नहीं हो सकती। ठीक है। और जो एडवांटेज है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, एडवांटेज क्या हुई? एडवांटेज मतलब कि कुछ ना कुछ यूजफुल थिंग्स हमें इससे मिल रही है। एडवांटेज ये हुई कि इसमें जो है ना शॉर्ट टाइम लगता है, शॉर्ट टाइम लग रहा है, नो मोर एक्सपेंसिव, ये हमारे ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है क्योंकि ये तो मोस्टली नेचर की वजह से हो रहा है ना। आर्टिफिशियल में हम थोड़ा बहुत इसमें इन्वॉल्वमेंट है हमारा, लेकिन मोस्टली तो नेचर की वजह से होता है। उसके बाद क्या है कि हेल्प करता है प्रोपोगेशन में। प्रोपोगेशन में यानी कि किसी भी चीज को इंक्रीज करना है। ठीक है। प्रोपोगेशन का मतलब होता है एक चेन, किसी भी चीज को फर्दर इंक्रीज करना, इसको हम प्रोपोगेशन बोल रहे हैं। ठीक है। तो एडवांटेज ये होगी हमारी प्रोपोगेशन की। सो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसके आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो टुडे हमने क्या डिस्कस किया? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है उसके दो पार्ट हमने डिस्कस किए, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और आर्टिफिशियल। नेचुरल में हमने उसके फर्दर सब डिवाइडेड पार्ट डिस्कस किए कि अंडरग्राउंड स्टेम से होता है, सबएरियल स्टेम से हो गया। ठीक है। उसके बाद हमने वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स की बात करी। क्या हुआ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल? जिसकी वजह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद आर्टिफिशियल जो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है उसको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बोल रहे हैं। उसमें कुछ ना कुछ मैन मेड का इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद हमने उसकी लिमिट्स की बात करी कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसकी लिमिट्स क्या हो सकती हैं। वही लिमिट्स उसके ये हो सकते हैं कि उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, जो ऑफस्प्रिंग है वो जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। हमने उसके एडवांटेज की बात करी। एडवांटेज में क्योंकि शॉर्ट टाइम लिमिट है, इसमें हमें कुछ ऐसा नहीं करना पड़ा, पीएच इंक्रीज करके देख रहे हैं या फिर हमारा प्लांट ग्रो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। वो हम आर्टिफिशियल में बात कर रहे हैं। नो मोर एक्सपेंसिव, ज्यादा हम इसमें कुछ एक्सपेंसिव चीज नहीं लगा रहे। और इसमें बेसिकली क्या हो रहा है? प्रोपोगेशन हो रहा है, किसी भी चीज का इंक्रीजमेंट हो रहा है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी आपकी जो भी क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में हमको दीजिए ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकें। एंड थैंक यू एंड लाइक माय वीडियो एंड